हेलो एंड वेलकम टू सोफियोलॉजी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक नीश टॉपिक है। ये टॉपिक आपको ज़्यादातर जगहों पे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है जिससे आप स्टनिंग प्रेडिक्शंस दे सकते हैं किसी को। ये टॉपिक आ जाता है भाव बल का, यानी कि हाउस स्ट्रेंथ। आप एक घर की स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं? अगर आपको किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल गज्ज केसरी योग लोग बोलते हैं, लोग बुद्ध आदित्य योग बोलते हैं, जब सन मरकरी साथ में आ जाए, बुद्ध आदित्य, मून जुपिटर आ जाए, अपना गज्ज केसरी, ये सारे योग लोग बोलते तो ज़रूर हैं, लेकिन आप काफियों के जीवन में देखेंगे ये लोग फलित नहीं हो पाते। फलित मतलब ये योग जो है अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। अब वो रिजल्ट दें या ना दें, ये उस हाउस पे डिपेंड करता है जिसके अंदर वो बने। अगर उस हाउस की स्ट्रेंथ अच्छी है, वो हाउस अपने आप में पावरफुल है, तो वो योग फलित होगा। वो योग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक नेटिव को मिलने वाले थे वो आप उसके अंदर देखेंगे। लेकिन अगर वो फलित नहीं होता तो उस नेटिव के अंदर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाएंगे। अब वो हाउस स्ट्रेंथ क्या है और कैसे फाइंड करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। एंड ये इतनी ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंट स्किल है कि अगर आपको किसी का चार्ट देख के अगर आपको उसके सिर्फ और सिर्फ भाव बल पता लग जाए, उसके हिसाब से भी आप प्रेडिक्शन दे सकते। अब इस चार्ट पे हम एग्जाम्पल चार्ट पे सबसे पहले आए। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ भाव बल के बारे में। अब ये जो भाव बल है ये बेसिकली एंड मेनली डिसाइड होता है जो भी आपका घर का स्वामी है वो किसी कंडीशन में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल आपका लगन बन जाता है टॉरस का, 4th हाउस में आ जाती है लियो राशि। अब 4th हाउस, चौथे भाव का बल कितना होगा वो डिपेंड करता है एक 30% उस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, एंड 70 या फिर 80% कैसी कंडीशन में उस घर का मालिक बैठा है। अब इस केस के अंदर जिसमें टॉरस लगन बन जाता है, 4th हाउस का मालिक सन बन गया क्योंकि 4th हाउस में लियो की राशि आ गई। और सन अब कैसी कंडीशन में होगा, उतना ही अच्छा आपका भाव बल होगा। बेसिकली उस लॉर्ड का कितना बल है वही बताएगा उस हाउस का कितना बल है। अब अगर सन इस केस में एक्सॉल्टेड हो जाए, सन इस केस में दिग्बल में बैठ जाए, सन इस केस में जुपिटर की दृष्टि में आ जाए, अच्छे घरों में बैठ जाए, तो वो इस हाउस का बल भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब अगर इस हाउस में गज केसरी योग बन जाए, यानी कि जुपिटर मून साथ में बैठ जाए, एंड सन अगर 10th हाउस में दिग्बल में होकर बैठ जाए, तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन होने वाली है, क्योंकि एक जुपिटर मून इसको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो भाव है उसका बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उस हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य, वो दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ गया है, और उसी की वजह से वो जो हाउस है वो भी काफी अच्छी ऊंचाई पर पहुंच गया है, उसके पॉइंट भी काफी अच्छे। अब भाव बल कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगा। अगर किसी भी भाव की स्ट्रेंथ 420 या फिर उससे ऊपर हो जाती है तो वो जनरली अच्छा माना जाता है। वो माना जाता है कि वो अपने अच्छे रिजल्ट बुरे रिजल्ट दोनों देगा, अच्छी तरह से देगा, कुछ मतलब बुरा नहीं हाउस में, ना कम ना ज्यादा, परफेक्ट लीनियर ग्राफ। अब अगर हाउस की स्ट्रेंथ 420 से 480 तो होगी, अगर 480 से ऊपर चली जाती है तो वो एक स्पेशल हाउस बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो नॉर्मल हाउसेज है उससे उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। 480 या फिर अगर उससे ज्यादा का अगर बल हो जाता है तो वो हाउस एक राजयोग को भी सपोर्ट कर सकता है। यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसमें जो हाउस की स्ट्रेंथ है वो 480 से ऊपर आराम से हो जाएगी, एंड उसी की वजह से वो जो हाउस है वो उस राजयोग को सपोर्ट कर पाएगा। इसी वजह से अगर आप कोई भी योग किसी भी कुंडली में देखते हैं, फॉर एग्जांपल सन मरकरी साथ में बैठे हैं, मरकरी कम्बस्ट नहीं है, बुध आदित्य योग बन रहा है, अब हम कैसे बताएं आदमी को कि उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे नहीं आएंगे बुध आदित्य योग के? वो हम तभी बता पाएंगे जब उस भाव का, जिस भाव में वो बन रहा है, जिस हाउस में वो बन रहा है, उसकी स्ट्रेंथ, उसका बल 480 पॉइंट्स से एक्सीड कर जाता है। अब इसी वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का चार्ट खोल के देखें एंड उसके अंदर 10th हाउस का भाव बल 600 क्रॉस कर जाए, 700 क्रॉस कर जाए, एक्सीलेंट पोजीशन में आपको मिल जाए 10th हाउस का भाव बल, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको उसका 7th हाउस का भाव बल बहुत ही गंदी कंडीशन में मिल जाए, जैसे 190, 250, 300, कुछ ऐसी कंडीशन में अगर आपको मिल जाए, तो आप देकर प्रेडिक्शन दे सकते हो कि आपका काम बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छा जाएगी, काफी राइज पाएंगे, सोशल स्टेटस अच्छा होगा, काफी अच्छा होगा सब कुछ, लेकिन मैरिज के अंदर आपको काफी ज्यादा ट्रबल एंड इश्यूज देखने को मिलेंगे। अब जो भी लोग होते हैं ना जिनका एक हाउस का बल बहुत ऊपर, दूसरे हाउस का बहुत नीचे, तो ये जो यही लोग होते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे सक्सेसफुल हो पाते हैं।
क्योंकि ये वो हाइट देख लेते हैं जीवन की जो किसी ने भी नहीं अचीव की होती। एंड ऑन द अदर हैंड सबसे ज़्यादा मुश्किलें भी नहीं आती हैं, क्योंकि जो कम हो गया उसका सुख भी नहीं भोग पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, 10th हाउस बहुत ऊपर, 7th हाउस बहुत कम। अब जो भी नॉर्मल लोग होते हैं उनका यही होता है कि 350 से 550 की रेंज के अंदर सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। अब काफ़ी मीडियोकर लाइफ हो जाती है इन लोगों की, यू लाइक इट और नॉट, मोस्ट ऑफ अस हैव दिस कॉम्बिनेशन ओनली कि 350 से लेके 550 तक कॉम्बिनेशन रहते हैं। अब इसी चार्ट को हम अच्छी तरह से समझने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से समझने के लिए एक चार्ट खोलूंगा मैं आपके आगे, एंड उसके अंदर आप बहुत ही अच्छी से ये जो टेक्निक है उसे मैनिफेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के आगे डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली रखी है, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। अब उनकी कुंडली में आप देख सकते हैं जो भाव बल है फर्स्ट हाउस का 613 है, जो कि इनकी कुंडली में हाईएस्ट हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम इनके 7th हाउस का भाव बल लोएस्ट हो जाता है, जो कि है 205। एंड एज यू ऑल नो, डोनाल्ड ट्रंप का वुमेन के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हाउ डू दे टॉक अबाउट वुमेन, एंड 3 मैरिजेस उनकी हो चुकी है, एंड their marriages are in front of people. I won't talk about much of that, but हाँ, तो बेसिकली आप देख सकते हैं, आप एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं एक आपके क्लाइंट को बहुत ही स्टनिंगली, जिस सिर्फ और सिर्फ भाव बल देके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सोफियोलॉजी। दिस वॉज माई व्यू ऑन भाव बल, एंड होप यू लाइक्ड इट। बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल।